विक्रम एक राजा का नाम था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक नगर पर उसका शासन था। वह अपनी वीरता और साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उससे प्रेम करते थे क्योंकि वह सदैव न्याय प्रदान करता था। एक दिन एक साधु विक्रम के दरबार में आए और उन्हें एक फल उपहार में दिया। राजा ने इसे अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। वह प्रतिदिन राजा को एक फल भेंट करने के लिए दरबार में आता था। राजा ने उस ऋषि के व्यवहार के पीछे का कारण जानना चाहा, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि एक सुबह विक्रम ने एक बंदर को महल की दीवार पर बैठे हुए देखा तो राजा ने उसे फल दे दिया। बंदर ने उसे खाना शुरू कर दिया। तभी उस फल से एक चमकदार रत्न गिर गया। राजा बहुत हैरान था। उसने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि वह उसे भंडारण में रखे सभी फल उसके पास लाए। फल खराब हो गए थे, लेकिन जब राजा उन्हें कुचलने पर उनमें से प्रत्येक में से एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुआ। उदार राजा ने ये सभी रत्न गरीबों को दान कर दिए और प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन ऋषि एक अन्य के साथ विक्रम के दरबार में गए। विक्रम ने ऋषि का स्वागत किया और उनसे पूछा, परम पावन, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आप मुझे इतने कीमती उपहार क्यों दे रहे हैं? बिना किसी अच्छे कारण के मैं आपसे कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक बहादुर व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विक्रम इस बात पर तुरंत सहमत हो गए। तो ऋषि ने कहा, हे राजा, कृपया अगली अमावस्या को कब्रिस्तान में आए। यह यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मैं तुम्हारा इंतज़ार एक बरगद के पेड़ के नीचे करूँगा। राजा विक्रम उनके निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हुए। उक्त रात को विक्रम ने अपने सिर और शरीर को काले रंग से ढक लिया और जंगल में नियत स्थान पर पहुंच गया। ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने उनसे कहा, राजा विक्रम, दक्षिण की ओर इस जंगल में एक पुराना इमली का पेड़ है जिस पर एक लाश उल्टी लटकी हुई है। कृपया इसे मेरे पास ले आओ। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा उस इमली के पेड़ पर पहुँचे। वहाँ एक लाश मिलने पर इसे ढीला कर दिया। जैसे ही लाश ज़मीन पर गिरी, वह खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसा। राजा को एहसास हुआ कि वह एक भूत था, लेकिन बहादुर राजा ने शव को अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद भूत राजा के कंधों से उसके मूल स्थान पर चला गया। राजा पेड़ पर चढ़ा, भूत को नीचे लाया और उसके कंधों के ऊपर रख दिया और फिर से चलने लगे। आप कौन हैं? उसने भूत को पूछा। मैं बेताल हूँ, भूत ने उत्तर दिया और बदले में विक्रम से पूछा, क्यों? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम ने उत्तर दिया, एक ऋषि ने मुझसे तुम्हें अपने पास लाने का अनुरोध किया है। बेताल को विक्रम के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह हंसा और बोला, हमें लंबी दूरी तय करनी है और आराम करना है। तभी बेताल बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँच जाते। अगर संयोग से आप बोल दे तो कुछ भी हो सकता है। मैं वापस इमली के पेड़ के पास उड़ जाऊँगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? विक्रम इस पर सहमत हो गया और चुपचाप बेताल की कहानी सुनने लगा।